अतर्रा उत्तर प्रदेश के बांदा जिले का एक प्रमुख कस्बा है जो कभी चावल उद्योग के लिए विशेष रूप से प्रसिद्ध था। यहाँ के चावल की गुणवत्ता और मिलों की संख्या के कारण इसे बुंदेलखंड का चावल हब माना जाता था। परंतु समय के साथ यह उद्योग धीरे धीरे खत्म हो गया। इसके पीछे कई आर्थिक, सामाजिक, प्रशासनिक और तकनीकी कारण जिम्मेदार रहे। एक प्रारंभिक स्थिति 200वीं सदी के मध्य में अतर्रा में कई चावल मिलें स्थापित हुई। यह क्षेत्र चावल उत्पादन के लिए अनुकूल था। केन नदी और अन्य जल स्रोतों के कारण पर्याप्त सिंचाई होती थी और किसान बड़े पैमाने पर धान की खेती करते थे। मिलों में न सिर्फ स्थानीय उत्पादन की प्रोसेसिंग होती थी, बल्कि यह चावल आस पास के जिलों और राज्यों में भी निर्यात किया जाता था। इससे स्थानीय लोगों को रोजगार भी मिला और अर्थव्यवस्था को गति मिली। 2 प्रशासनिक उपेक्षा और नीतिगत कमजोरियां। समय के साथ सरकारी नीतियों में परिवर्तन और स्थानीय प्रशासन की उपेक्षा के कारण चावल मिलों को पर्याप्त समर्थन नहीं मिला। बिजली की अनियमित आपूर्ति, मिल लाइसेंस नवीनीकरण में भ्रष्टाचार और सरकारी अनुदानों की कमी से उद्योग प्रभावित हुआ। केंद्र और राज्य सरकारों की प्राथमिकता अन्य क्षेत्रों की ओर मुड़ गई और चावल उद्योग हाशिए पर चला गया। 3 कृषि संकट और धान उत्पादन में गिरावट। बुंदेलखंड में लगातार सूखे, वर्षा की अनियमितता और जल स्रोतों के सूखने से धान की खेती प्रभावित हुई। किसानों ने धीरे धीरे धान की खेती छोड़कर कम पानी मांगने वाली फसलें जैसे गेहूं, चना और मसूर को प्राथमिकता देना शुरू किया। इससे चावल मिलों को कच्चा माल मिलना कम हो गया और उत्पादन प्रभावित हुआ। 4 तकनीकी पिछड़ापन। देश के अन्य हिस्सों में चावल मिलों में आधुनिक मशीनों और तकनीकों का उपयोग शुरू हो गया था, जिससे उत्पादन लागत कम और गुणवत्ता बेहतर हो गई। लेकिन अतर्रा की मिलें पुराने उपकरणों और मैनुअल सिस्टम पर निर्भर रहीं। इससे वे प्रतिस्पर्धा में पिछड़ गईं और बाजार में उनकी मांग घट गई। 5 बाजार और व्यापार व्यवस्था का पतन। लॉजिस्टिक्स और परिवहन व्यवस्था की खराब स्थिति के कारण चावल का बाहर निर्यात करना कठिन होता गया। साथ ही निजी व्यापारियों और बिचौलियों ने किसानों और मिल मालिकों के बीच शोषणकारी संबंध बना दिए, जिससे उद्योग में पारदर्शिता और लाभ की संभावना कम हो गई। कई मिलें घाटे में चली गईं और धीरे धीरे बंद हो गईं। 6 रोजगार और सामाजिक प्रभाव। चावल मिलों के बंद होने से हजारों मजदूर बेरोजगार हो गए। इससे अतर्रा की स्थानीय अर्थव्यवस्था पर गहरा असर पड़ा। कुछ मजदूर शहरों की ओर पलायन कर गए, तो कुछ ने छोटे मोटे काम करके जीवन यापन शुरू किया। निष्कर्ष, अतर्रा का चावल उद्योग कभी क्षेत्र की पहचान था, लेकिन प्रशासनिक लापरवाही, कृषि संकट, तकनीकी पिछड़ापन और व्यापारिक असंतुलन के कारण यह धीरे धीरे समाप्त हो गया। यदि समय रहते नीतिगत सुधार और तकनीकी उन्नयन किया गया होता, तो यह उद्योग आज भी जीवित और फलता फूलता होता। आज आवश्यकता है कि सरकार और समाज मिलकर ऐसे पारंपरिक उद्योगों को पुनर्जीवित करने की दिशा में ठोस प्रयास करें।